कि वो घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रहने के लिए दिए थे, जो अज़वाज मुतहहारात थी। हुँ, उनका उनको मालिक बनाया कि आप इन घरों के अंदर रहेंगी। हुँ, तो अगर अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुँ, वहाँ इजाज़त दे दी है, तो किसी को इतराज़ क्या हो सकता है? मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक जी थी। हुँ, इसको आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी ने अपने फ़तावा अफ़रीकिया के अंदर एक रिवायत नक़ल की है हुँ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जहाँ से कोई शख़्स पैदा होता है जिस हुँ, मट्टी से, उसकी नाक में वो मट्टी होती है और वहीं पर वो दफ़न होता है। हुँ। तो वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं, अबू बकर और उमर एक ही मट्टी से पैदा हुए हैं और एक ही मट्टी में दफ़न होंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु का, ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाज़त तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक़ है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़रा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के ये अर्ज किया, तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज आई, हुजूर के रोज़े अनवर से ये आवाज। बिल्कुल झूठ है और इसका मैं झूठ होना साबित करूंगा। मुझे बताएं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो वाक़या कहते हैं, इसमें अल्फाज मौजूद हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई तो मुझे वहीं दफना देना, अदरवाइज मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन तो मौजूद था, कोई इशू तो नहीं था ना। इससे बड़ा इशू तो सकीफा बनी साइदा था, जहां पे खिलाफत के मसले में इख्तिलाफ हुआ है। उसमें तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा कि हम जाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम से कब्र मुबारक में जाके फैसला करवा लेते हैं कि आपका वसी कौन है। ये तो मसला ही छोटा है, ये तो उनका जाती मसला था और उसका सलूशन भी उन्होंने खुद दिया कि आवाज आए तो ठीक, नहीं तो मुझे वहां दफन कर, जहां कोई दूसरा सलूशन ही नहीं है। और आज तक सुन्नी शिया तफरीक उम्मत के अंदर है, उसमें तो कोई मशवरा नहीं दिया। फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी मुबारक गुजरे में 47 ईयर्स तक हयात रही है, 58 हिजरी में फौत हुई है। जंग जमल के लिए जब निकली है, वो तो हौप पे जब कुत्ते भौंके तो उनको ख्याल आया कि मुझे वापस जाना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम से मशवरा कर लेती कब्र मुबारक पे। उनके तो कहीं दिमाग में वसवसा भी नहीं था कि ये भी कोई कम्युनिकेशन होती है। बिल्कुल झूठा वाक़या है और इसका झूठ होना मैं साबित करता हूं सही बुखारी से। सही बुखारी के अंदर सैयदना उमर की शहादत के ऊपर जो डिटेल्ड हदीस मौजूद है, कोई 7-8 सफ़ों की। हमारा रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, उसके स्टार्ट में मैंने वो हदीस डाली हुई है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जख्म लगे उसके बाद कुछ दिन वो जिंदा रहे। बुखारी में पूरे मिनवान इसी तरीके से अल्फाज मौजूद हैं। जब उनको ये यकीन हो गया कि वो दूध पीते थे तो आंतों के रास्ते निकल जाता था कि अब मैं जानवर नहीं हूँगा इस तकलीफ की वजह से, उन्होंने अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा के पास जाओ और उनको कहना कि उमर बिन खत्ताब कहता है, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन कहता है। आई एम नो मोर अमीरुल मोमिनीन, मैं अब अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ। 6 रुकनी कमेटी बना दी है, अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, साद इब्न नबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिमुस्सलाम। तो ये कहना उमर बिन खत्ताब, कहीं वो इसको उल अम्र मिनकुम यानी खलीफा वक्त का हुक्म समझ के ना कबूल करें। कहना उमर अर्ज करता है कि वो अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है। तो सैयदना उमर को चाहिए था, वो कहते हैं कि मेरे पहले तो प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि हज़रत अबू बकर के लिए भी आवाज आई थी, मेरे लिए भी आ जाएगी, तो मेरे भी वही जाके वहां रख देना। सर झूठ के पांव नहीं होते, ये सही बुखारी में है। ठीक है जी। तो खैर उनको वो ये 5B रिसर्च पेपर दे, मैं इनको हदीस का नंबर भी बता दूं, पीछे से लाके 5B दे, उठे 5B इतने पड़े में पीछे ये पड़ा, बल्कि ये 5B में मुझे, मैं ये ना कि नंबर ही कोई नहीं है, मैं नंबर ही दस दे मैंने 5B में ये पूरा आपकी जो शहादत का वाक़या है ना, सही बुखारी में 3700 पूरी 3700 नंबर हदीस है, 3700 बुखारी शरीफ में सैयदना उमर की शहादत का पूरा वाक़या। और एक इसका और तरीक है 7207, बुखारी में 2 है, 3700 7207 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। ठीक हो गया जी। अब सैयदना उमर की जब वो वहां पे जाके ख्वाहिश का इजहार किया गया तो सैयदा आयशा ने कहा मैंने वो जगह अपने लिए रखी हुई थी, आज मैं उमर को अपने पे तरजीह देती हूँ। और फिर सैयदना उमर को वहां पे दफन किया गया। यहाँ पे तो कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं था, होना चाहिए था कि अगर एक प्रेसिडेंट सेट था उसके मुताबिक अमल किया जाता, वो है ही झूठ है, कुछ नहीं था। तो अगर एक के लिए था तो दूसरे को तो और कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि भाई हज़रत अबू बकर के लिए भी था, मेरे लिए भी आवाज आ जाएगी। या वो कह देते कि जी मुझे पता नहीं आवाज आती है कि नहीं आती है, तो मेरा तो अम्मा आयशा से ही पूछ लो, तो झूठ के पाँव नहीं होते। ये सब के सब झूठे वाक़यात हैं। ठीक। और ये मतलब हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है।
ये क़साइसुल कुबरा एक किताब है, उसके अंदर यानी नकल किया गया। और हम तो पहले ही कहते हैं कि ये इस तरह की किताबों ने जो है ना उम्मत के अकायद खराब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू फी बुयूतिन नबी इल्ला युज़न लकुम, खबरदार नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल न होना। अल्लाह बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होने दे रहा, ये दफन हो गए। मेरा बड़ा अदब से सवाल है, कैसे पूछकर दफन हुआ? क्योंकि ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम कहते हो कि नबी अपने घर में दफन होता है, तो घर तो मुस्तफा का था, और अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के घर बगैर इजाजत के दाखिल न होना। फिक्रा बड़ा हसास है, लेकिन जिम्मेदारी से कोई भी बात पढ़ी जा सकती है। जिम्मेदारी मेरी हो गई, फिक्रा मैं पढ़ रहा हूं। कहते जी नहीं, वो तो बीबी आयशा का हुजरा था। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, कोई किताब साबित करे कि बीबी पेकियां का हिस्सा लेके आई थी। जब मोहम्मद का वारिस ही कोई नहीं होता तो बीवी मालिक कैसे बन गई? मोहम्मद की अपनी बेटी को तो वारिस बनने नहीं देता। बुजुर्ग की बेटी रसूल की जायदाद की वारिस कैसे बन गई? खुदा फरमाता है मेरे नबी के पास ज्यादा देर न बैठा करो, उसे अजियत होती है। खाने पे बुलाए तो इजाजत लेकर आओ, खाना खत्म हो जाए तो उठ के चले जाओ। अल्लाह बैठने नहीं देता, बंदे लेट गए। एक बुजुर्ग अम्मा थी, मुझसे लड़ पड़ी। उसने कहा चंगे ना होंदे तो उत्थे क्यों होंदे? उत्थे क्यों दफन थी? पै तो चंगी जाते हैं, ये चंगे हन तो उत्थे पैन। वो अल्लाह ने करम यह किया, बीबी पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखती थी। मैंने कहा ज़ियाउल हक कैसा आदमी था? मैं कहा परे चखे थी। मैं कहा मस्जिद में दफन है। फैसल मस्जिद के दरवाजे पर उसने गंदा सा मुंह करके कहा उनकी हुकूमत जो थी जहां मर्जी दफन कर दे। पता चला हुकूमत वाले जहां मर्जी चाहे दफन कर देते हैं। जब अली की हुकूमत आई तो उसने तीसरे को दफन नहीं होने दिया। मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूं यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, इसलिए जब हजूर की विरासत है ही नहीं तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। ये सीना चौड़ा करके कहता हूं, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूं मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़ाहरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे। अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। होए 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 होए, जागो यार। आप कस्तलानी को पढ़ के देख लें, अल इस्तियाब को पढ़ के देख लें, उस्दुल गाबा को पढ़ के देख लें, इमादुद्दीन इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया पढ़ के देख लें, तारीख तबरी पढ़ के देख लें, इब्ने खल्दून को पढ़ के देख लें, इब्ने हशाम को पढ़ के देख लें, बुखारी से लेके तिर्मिज़ी तक, तिर्मिज़ी से लेके हाकिम तक कोई चैलेंजकारों किताब लेके आ जाए मेरे सामने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सारी जिंदगी जिस घर में रही हैं वो अबू बकर का घर नहीं था, वो पाक मोहम्मद का घर। ओए होए, बल्कि ये भी रिवायात में आता है, ये भी रिवायात में आता है कि एक वक्त ऐसा आया कि बीबी का हाथ जरा तंग था, पैसों की जरूरत पड़ गई यार, और सुन्नियत बता रहा हूं यार, उन्होंने घर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा फरोख्त भी किया था। और अगली बात सुन ले, अगली सुने, ये वही घर था मां बई न बईती व मिंबरी,
रौदा तो मेरे यादर जन्ना, मुस्तफा का ही घर था ना, बोलो यार, हजूर का घर, हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूं मौलवी, किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहां दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? बल्कि अहले सुन्नत की किताबें बड़ी बड़ी हैं। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम का उनकी शहादत हुई, उनकी जब तदफीन होने लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहते थे मौला हुसैन बादशाह सरकार, और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका से पूछा गया जा, उन्होंने कहा नहीं, ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई है। बड़ी खास बात है, बच्चों से किताब ने, ये जगह मेरे अपने लिए, मैं इजाजत ही नहीं दूंगी। उनको दफन नहीं होने दिया, बल्कि मरवान बिन हकम लानती ने अपने पूरे साथियों समेत मौला हसन बादशाह सरकार के जनाजे पे तीरों का मींह बरसाया था। बड़ी खास बात मैं समझा रहा हूं यारो, जिनका हक ही नहीं बनता, नबी की विरासत ही नहीं होती, तो ये कैसे बन गए?